So good evening students, welcome again in the lecture series of mathematics second. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल को कवर करेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल में दो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, दैट इज डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल की कभी कभी कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और प्रॉब्लम का लेवल कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपसे कभी पूछेगा कि कांस्टेंट लिमिट दे करके डबल इंटीग्रल का आपसे पूछ लेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर आपसे पूछ लेगा, चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से कवर कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली डबल इंटीग्रल को कवर करेंगे। तो डबल इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, लेट fx be a function in 3D space with the domain as xy plane, also let R be any region in xy plane. Suppose we divide the region into in स्मॉल सब रीजन, मतलब जो रीजन R है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग ने माना कि जो एरिया है वो डेल ए आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया जो रीजन है और रीजन को हमने सब रीजन में जो डिवाइड किया था उसका एरिया क्या है, डेल एक्स आई इंटू डेल वाई आई। तो ये आपका डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन बनती है। ये आपकी डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, ये आपका। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो सपोज करिए ये एक कोई रीजन है, ये कोई रीजन है। इस रीजन ये जो बना हुआ है ये एक छोटे छोटे रीजन से बना हुआ है। इसको मैं कह देता हूं एफ एक्स वाई। इसको क्या कह देता हूं, एफ एक्स वाई कह देता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि डेल एक्स आई है, इसको मैं मान लेता हूं डेल वाई आई। तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बच्चों आपका डेल एक्स आई इंटू डेल वाई आई। ठीक है, तो डेफिनेशन बेसिकली जो आप लोग को लिखाई गई है ये बिल्कुल एज इट इज ही आप लोग को याद रखनी है। इसमें कोई कैलकुलेशन और जोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना लिख के आओगे डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 0 to 2 लिमिट है, इधर 0 to 1 लिमिट है। फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर dx dy। देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, कांस्टेंट है। लिमिट क्या है, लिमिट्स आर कांस्टेंट। लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी लिमिट आपकी कांस्टेंट होती है तो आप लोग को एक चीज याद रखनी होती है हमेशा, अगर लिमिट कांस्टेंट है तो फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ये वाला ऑर्डर, dx और dy का ऑर्डर, dx पहले दिया हुआ है या फिर dy पहले दिया हुआ है। अगर dx पहले दिया हुआ है तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और अगर dy पहले दिया हुआ है तो y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में dx पहले दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर dx और बाहर आ जाएगा dy। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर को मैं कांस्टेंट मानूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों बाहर, और इधर आएगा 0 to 1 x dx और इधर आ जाएगा dy। x का इंटीग्रेशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और इधर आ जाएगा 0 to 1 इसकी लिमिट है और dy। फिर इधर आएगा आपका 0 to 2 लिमिट रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा y स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस के 0, इधर आएगा dy। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपका 0 to 2 ये 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर बाई 2 dy। अब y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका, y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर 3 अपॉन में 3, और लिमिट है आपकी 0 to 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 3 भी मैं बाहर कर लेता हूं। लिमिट रखूंगा तो 2 टू द पावर 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 6 होगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड करूंगा 8 को तो 4 आएगा, इधर 2 से डिवाइड करूंगा 6 को तो ये आ जाएगा 3। तो कुल मिलाकर के 4/3 इज द आंसर। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी लिमिट कांस्टेंट होगी आपकी तो ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर पे ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि
ऑर्डर पहले किसका है, मतलब dx अगर पहले है तो x के रेस्पेक्ट में, dy अगर पहले है तो y के रेस्पेक्ट में। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, वो भी लिमिट कांस्टेंट है। तो लिमिट कांस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को देखेंगे। तो इसके ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। तो dx लिखा हुआ है तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 to 2, 0 to 1, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और dy। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 0 to 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन में 3, y स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, फिर 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x, ठीक है, और इधर बचेगा dy, और लिमिट है आपकी 0 to 1। इधर आ जाएगा 0 to 2, और इधर आएगा आप मैं 1 रखूंगा x की जगह तो ये हो जाएगा 1/3, और प्लस के y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 1 रखूंगा तो y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर ही बचेगा आपका, ये हो जाएगा dy। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 to 2, 1/3। अच्छा, इसको क्या करता हूं, इसको मैं एक काम करता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेता हूं। जैसे 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3y, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3 अपॉन में 3, और इनकी लिमिट क्या है 0 to 2। तो मैं पहले तो रखूंगा y की जगह 2, फिर रखूंगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 2 टू द पावर 3 अपॉन में 3, और फिर माइनस लगा के 0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा। इधर आएगा बच्चों 2/3, इधर आ जाएगा बच्चों 8/3, तो 8 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 और 10/3, और 10/3 इज द आंसर। इसको आप लोग प्लीज मैच कर लीजिए, 10/3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट एक तो दी है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दे दी, फिर लिमिट दी है ये y की टर्म में लिमिट दी है। देखिए अगर y की टर्म में अगर लिमिट दी हुई है तो याद रखना कि ये जो लिमिट है ये आपकी x की लिमिट है। तो अगर लिमिट पहले x की दी हुई है तो आप सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो लिमिट किसकी है, लिमिट ऑफ x अगर गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और अगर लिमिट y की दी है, लिमिट ऑफ y दी है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे। तो यहां पे फिर हम लोग इसका ऑर्डर नहीं देखते, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले है लिमिट 0 to 2, फिर लिमिट है आपकी 0 to 2 माइनस वाई, और फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस एक्स प्लस वाई dx। तो पहले x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे और डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो x के रेस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, प्लस फिर y का हो जाएगा yx, और लिमिट रखेंगे हम लोग 0 to 2 माइनस वाई dy। अब जहां जहां x है वहां पे मैं 2 माइनस वाई रखूंगा, तो ये हो जाएगा 0 to 2, ये हो जाएगा 1/2, x की जगह रखूंगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर y बाहर आएगा, x की जगह रखूंगा 2 माइनस वाई, इतना आ जाएगा, और लिमिट रख चुका हूं तो इधर बचेगा dy। यहां से आगे देखिए क्या आएगा, 0 to 2 आएगा, 1 अपॉन में 2, इसको ओपन कर लेते हैं, हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, और माइनस के 4y होगा, इतना आ गया। अदर आपका y का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो प्लस के 2y माइनस के y स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा इतना पार्ट आ जाएगा, और इधर बचेगा लास्ट में dy। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to 2, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4/2 प्लस के y स्क्वायर बाई 2 माइनस के 4y/2 प्लस के 2y माइनस के y स्क्वायर dy। तो इससे ये कैंसिल होगा तो बच जाएगा कितना, 0 to 2, इधर बचेगा 2, y स्क्वायर बाई 2 माइनस के y स्क्वायर बाई 2, नहीं
ये तो केवल वाई स्क्वायर ही है, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस के वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस के वाई स्क्वायर। इधर देखिए, इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 2y बचेगा माइनस के 2y प्लस के 2y, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा आपका dy, इधर आ जाएगा 0 to 2, यहाँ पे बचेगा आपका 2 माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2y, इधर बचेगा -1/2 बाहर रहेगा, y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा y टू द पावर 3/3 और लिमिट बनेगी इसकी 0 to 2। तो ये आ जाएगा, पहले 2 रख लेंगे तो हो जाएगा 2 into 2 -1/6 और 2 to the power 3 तो ये हो जाएगा 8 और 0 रखेंगे तो फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो इधर मैं लिखूंगा 4 माइनस, इधर बचेगा हमारे पास में 8/6 माइनस 8/6, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, हो जाएगा 12 माइनस के 4, ये हो जाएगा 8/3। तो 8/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको भी प्लीज आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, 8/3 इसका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, यहाँ पे देखिए कि लिमिट दी हुई है 0 to x स्क्वायर। तो अगर लिमिट x में दी हुई है तो इसका मतलब ये y की लिमिट है। ठीक है, तो y की लिमिट है, तो y की लिमिट अगर पहले दी हुई है तो हम लोग पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, हम ये ऑर्डर चेक नहीं करेंगे फिर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और बड़ा सा ब्रैकेट 0 to x स्क्वायर e टू द पावर y बाई x और dy अंदर आ जाएगा और इधर आएगा dx। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो हो जाएगा 0 to 1। अब देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है। ठीक है, तो e टू द पावर y अपॉन x का इंटीग्रेशन e टू द पावर y बाई x ही होगा, और फिर डिवाइड में करेंगे हम लोग जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में करेंगे, तो कांस्टेंट है आपका 1/x, तो ये बाहर आ गया। लिमिट क्या है 0 to x स्क्वायर और dx, तो ये 1/x है, तो x आ जाएगा इधर की तरफ, x आ जाएगा ऊपर, ये x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा e टू द पावर y बाई x dx। ठीक है, अभी भी मैं लिमिट नहीं रखी है, 0 to x स्क्वायर लिमिट है, तो मैं पहले लिमिट रख दे रहा हूं, तो हो जाएगा 0 to 1, x रहेगा बाहर, e टू द पावर y की जगह x स्क्वायर रखूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई x माइनस 0 रखूंगा तो e टू द पावर 0 और dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 0 to the power 0 to 1 और x, e टू द पावर बचेगा x। ठीक है, e टू द पावर x बचेगा और माइनस बचेगा 1, क्योंकि e टू द पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा dx। अब मैं इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, x का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आपका 0 to 1 x e टू द पावर x माइनस x dx, इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूं, इस पूरे इंटीग्रेशन को, तो 0 to 1 हुआ x e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन हो 0 to 1 x dx, ये हो गया। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक e टू द पावर x है, दोनों ही प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो आइलेट के ऊपर आइलेट के बेस पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं मैं किसको, इसको, और सेकंड फंक्शन मान लेता हूं मैं इसको। तो पहले लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन, नहीं उल्टा कर लिया मैंने, उल्टा कर दिया। आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए, आइलेट तो इनवर्स है नहीं, लोगारिथमिक है नहीं, एलजेब्रिक है, तो एलजेब्रिक को मैं मानूंगा फर्स्ट
फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स इंटीग्रेशन ओवर सेकंड फंक्शन, फिर लगेगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर, फिर लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ओवर सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, और लास्ट में ये है आपका -1 माइनस ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन ओवर, तो ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट भी आ जाएगी 0 to 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, माइनस x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका आएगा 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा और ये आ जाएगा dx। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए फिर से e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका आ जाएगा 1, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और इसकी जो लिमिट है ये है आपकी लिमिट 0 to x स्क्वायर इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों 0 to 1, जस्ट ए मिनट, यस, जो लिमिट है वो आपकी है आप 0 to 1 इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट बची है, लिमिट है 0 to 1 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसकी भी लिमिट है 0 to 1। तो अब पहले लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1, ये हो गया, फिर माइनस लगेगा 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0, ये हो गया, माइनस फिर 1/2 माइनस 0, मतलब पहले लिमिट हमने यहाँ पे रखी फिर लिमिट हमने यहाँ पे रखी, तो e टू द पावर 1 मतलब e माइनस ये भी e, ये हो गया, माइनस ये 0 e टू द पावर 0 ये आपका बनेगा माइनस के 1 और माइनस के 1/2 इधर बचेगा, ये आ जाएगा, तो माइनस ई प्लस ई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ऑफ इधर बचेगा आपका माइनस के 1 माइनस के 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1 माइनस के 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 तो आंसर आएगा 1/2। सो 1/2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना, एक दो बार इसको करके देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट द डबल इंटीग्रल, ये दिया हुआ, देखिए लिमिट यहां भी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर लिमिट कांस्टेंट है तो ये ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है कि dy, जो पहले लिखा रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको मैं इंटीग्रल को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि 1 to a 1 to b, इसको मैं लिखूंगा 1/x इंटू 1/y और इंटू में लिख सकता हूं dx और dy। ठीक है, पहले लिखा हुआ है dx तो मैं पहले x के रेस्पेक्ट में करूंगा इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 1 to a और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 to b। जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो जो 1/y है ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1/y बाहर रहेगा हमारे पास में, इधर बचेगा 1/x और dx, dy रहेगा बाहर। अब देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 to a 1/y, ये आ जाएगा आपका log x, इंटीग्रेशन ओवर 1/x dx क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो log x और इसकी लिमिट है 1 और इसकी लिमिट 1 to b है, बाहर बचेगा dy। अब इसमें मैं लिमिट को पुट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 to a 1/y बाहर है, x की जगह मैं रखूंगा, इस x की जगह रखूंगा b, तो हो जाएगा log b, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर मैं रखूंगा log 1। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला log में पढ़ाया गया होगा, log m माइनस log n, तो ये होता है आपका log m/n। तो ये वाला पार्ट भी, अच्छा यहाँ पे dy छूट गया था, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए 1 to a हो गया, 1/y हो गया, इधर मैं लिखूंगा log b/1 dy। ठीक है, अब ये जो
बी अपॉन वन, तो बी अपॉन वन को तो मैं log बी ही लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा वन अपॉन वाई, सिंपल log बी में इसको लिख सकता हूं डी वाई। अब देखिए log बी आपका कांस्टेंट है तो इसको मैं रखूंगा बाहर, तो हो जाएगा log बी इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए गलती हो रही है, वन की जगह ए आएगा, लिमिट है वन टू ए, अंदर बचेगा वन अपॉन वाई और डी वाई, तो वन अपॉन वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बी, इसका इंटीग्रेशन टोटल का बनेगा कितना, log वाई, और लिमिट कितनी है वन टू ए, तो ये हो जाएगा log बी, लिमिट रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा log ए माइनस के log वन, इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में log बी इंटू में log ए माइनस log वन था, तो इसको मैं उसी फार्मूले से log m माइनस log n वाले फार्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको log m बाई n लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका log b, ब्रैकेट में आ जाएगा log a अपॉन में वन, तो a अपॉन वन में तो log a ही लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log b इंटू में log a, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग log a इंटू log b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से करके देखना एक बार दोबारा अपनी तरफ से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, कैलकुलेट द डबल इंटीग्रल 0 to 3 1 to 2, लिमिट कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या देखेंगे dx dy का ऑर्डर, तो यहाँ पे पहले dx लिखा हुआ है तो पहले इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, आपके लिए है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, मैं लिख देता हूं हिंदी में ही, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि dx dy का जो ऑर्डर है वो आप में उसमें dx पहले लिखा हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए यहां लिमिट किसकी दी हुई है, y की दी हुई है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x इस वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं सॉल्यूशन, ये है हमारे पास में 0 to 1, लिमिट है आपकी 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटा इसका आंसर लिख देता हूं मैं एक बार, इसका जो आंसर है वो है आपका 18, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx और dy, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एक मिनट जरा, इससे पीछे जो क्वेश्चन था वो था आपका 0 to 3 1 to 3, आंसर मैंने लिखा था इसका 18, तो 18 नहीं है 123 अपॉन में 4 है, इसको आप लोग अच्छे से करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ये दिया हुआ है। इसमें आप लोग को y की लिमिट दी हुई है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में मैं पहले इंटीग्रेशन करूंगा, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 to 1 ब्रैकेट के अंदर 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया बेटा मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इतना लिख सकता हूं कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में मैं लिखूंगा इसमें dx। y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन किया, क्यों, क्योंकि लिमिट ही y की दी हुई है, पहले लिमिट y की दी हुई है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट का काम करेगा। अब आप ये देखिए पूरी फॉर्म जो बन गई है वो कुछ ऐसे बन गई है कि इंटीग्रेशन ओवर dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन था वो था आपका 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। अब x की जगह तो है आपका y और a की जगह में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपका 1 अपॉन में a का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा tan इनवर्स
x अपॉन में a, तो x की जगह y है, y, और a की जगह आपका ये वाला कांस्टेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट है बच्चों कितनी, लिमिट है आपकी 0 टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y की जगह लिमिट रखते हैं, ये वाला पार्ट तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर लूंगा, इधर लिखूंगा मैं dx, ये हो जाएगा 0 टू 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर लिमिट रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा tan इनवर्स, y की जगह क्या रखेंगे, ये वाला तो ये हो जाएगा y की जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस, फिर y की जगह मैं क्या रखूंगा 0, तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा, इतना आ गया, और इधर बचेगा dx, इधर आ जाएगा 0 टू 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स 1, इधर ये है माइनस tan इनवर्स 0, और इधर बचेगा dx। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, ये बचा आपका 0 टू 1 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 बचा, माइनस के tan इनवर्स 0 बचा, ठीक है। तो इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं, देखिए 1 को मैं tan की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan की फॉर्म में है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स, और 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इस 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख दिया, माइनस tan इनवर्स 0, tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की 0 वैल्यू होती है, तो tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास में पाई बाई 4, और इधर बचेगा 0, तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, तो ये आएगा बच्चों आपके पास में पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1, और इधर यहाँ पे dx भी था, यहाँ भी dx था, और यहाँ भी dx, तो हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, सिंस dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला था log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, हमारे पास में 1 है, तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा इंटीग्रल, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा पाई बाई 4, और ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है आपकी कितनी 0 टू 1। अब लिमिट को पुट करते हैं, तो हो जाएगा पाई बाई 4, एक्स की जगह रखूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस लॉग इधर बचेगा 0 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो इधर आ जाएगा आपका पाई बाई 4, इधर बचेगा लॉग, अब इधर देखिए 1 प्लस लॉग 2, 1 प्लस लॉग 2, तो इधर बच जाएगा माइनस लॉग, इधर बचेगा लॉग 1, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला जो पीछे मैंने आप लोग को बताया था कि log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पाई बाई 4 log 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में पाई बाई 4 log 1 प्लस रूट 2, फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिमिट दी हुई है आपके बच्चों x में दी है, तो जाहिर सी बात है कि ये y के रेस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये y की लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो अगर y की लिमिट दी हुई है तो पहले हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो मैं इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं 0 टू 1, और इधर आ जाएगा x टू रूट x
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई पहले लिखूंगा क्योंकि वाई की लिमिट दी है, और डी एक्स लिखूंगा बाद में। तो इसको मैं पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूं। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो इसका करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई, y का करूंगा y टू द पावर 3/3 आ जाएगा। लिमिट आ जाएगी x रूट x dx। ठीक है, यहां से ये आ जाएगा आपका 0 to 1। अब जहां जहां पे y है मैं अपर लिमिट रखूंगा रूट x और लोअर लिमिट रखूंगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y की जगह रखूंगा रूट x प्लस ये y टू द पावर 3 है, तो ये हो जाएगा जैसे x रूट x है तो रूट को मैं लिख सकता हूं पावर 1/2, इधर हो जाएगा पावर y की जगह मैं क्या रखूंगा रूट x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और पावर हो जाएगी 3/3। फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह रखूंगा मैं x, यहां y की जगह x रख दिया। अब यहां भी y की जगह x रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3/3 और इधर आ जाएगा dx। तो देख लेते हैं x की पावर 2 है और x की पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 + 1/2 इज इक्वल टू 5/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 to 1, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 5/2 प्लस 1/3, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 और इधर मैं लिख सकता हूं x की पावर 3/3 dx। ठीक है, इतना मेरे पास में आ जाएगा। तो इसमें इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये है x की पावर 3, ये है x की पावर 3/3, तो ये हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 to 1 और इधर मैं लिखूंगा x की पावर 5/2 प्लस 1/3 x की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 x की पावर 3। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब यहां पे देखिए x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2, क्योंकि एक ऐड होता है, इधर आएगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 4 अपॉन में 3 एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, इधर आ जाएगा लिमिट 0 to 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2/7 एक्स टू द पावर 7/2, इसको मैं लिखूंगा प्लस और 2/15 लिख दूंगा इसको और x टू द पावर 5/2, इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस x टू द पावर 4/3 और लिमिट है इसकी 0 to 1। अब इसमें मैं लिमिट को पुट करूंगा तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं पूरे पोर्शन को। तो ये है आपका 2/7 x टू द पावर 7/2 x टू द पावर 7/2, इधर आएगा प्लस 2/15 प्लस के 2/15 x की पावर 5/2 माइनस x टू द पावर 4/3 x टू द पावर 4/3 और लिमिट है बच्चों इसकी 0 to ये 2/7 इसी के साथ में था 2/7, लिमिट है 0 to 1। तो इसमें लिमिट रखूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए x की जगह 1 रखूंगा तो हो जाएगा 2/7 इंटू 1 की पावर 7/2 प्लस 2/15 इंटू 1 की पावर 5/2 माइनस 1/3 और 1 की पावर 4, 0 रखूंगा तो पूरा 0 ही आ जाएगा, तो इधर आएगा माइनस के 0, तो इधर आएगा 2/7 प्लस के 2/15 माइनस के 1/3। ठीक है, तो इसमें जो भी एलसीएम आता है एलसीएम ले लीजिए, तो कुल मिलाकर के जो कैलकुलेशन आ रही है एलसीएम आ जाएगा बच्चों 105। तो इधर आएगा आपका 7 को डिवाइड करूं 15 से तो हो जाएगा 2 × 15 प्लस 2 × 7 माइनस
ये हो जाएगा आपका 35 तो हो जाएगा ये 15 टू जा 30 प्लस के 14 माइनस के 35 अपॉन में 105। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 माइनस के 35 अपॉन में 105। तो कुल मिलाकर के 9 अपॉन में 105 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 35, कुल मिलाकर के फाइनली तो 3 अपॉन में 35 इसका आंसर आएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये ऑर्डर देखेंगे कि कौन सा पहले लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है x, फिर लिखा हुआ है dx। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसे, देखिए 0 to 1 है और 0 to 1 अगेन, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx dy डिवाइड बाई, इस पोर्शन को मैं इतना लिख सकता हूं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इतना लिख सकता हूं। तो पहले x दिया हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे, y वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, बाहर रहेगी, तो मैं इसको लिखूंगा 0 to 1, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को बाहर रखूंगा, फिर 0 to 1 और dx डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा dy बाहर। ठीक है, आपको बताइए इसका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा आपका, एक मिनट, 0 to 1, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इतने पोर्शन को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो लिमिट है वो बनेगी आपकी 0 to 1 और dy, इधर बन जाएगा 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो इसकी लिमिट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट आपकी 1 है, ऊपर आप लिखेंगे 1। देखिए 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन की फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस, इधर लिख सकता हूं 0 की जगह साइन 0, तो मैंने 0 लिख दिया, इधर आपका dy आपका बचा हुआ था, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो इधर बच जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर बचेगा आपका साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस, इधर साइन साइन इनवर्स कैंसिल कर देगा, ये बचेगा 0, dy इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 और dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। अब इस पोर्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास में पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 dy अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई बाई 2, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हो जाएगा साइन इनवर्स y 0 to 1, इधर आ जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, इधर आएगा पाई बाई 2, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, इस 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस, इधर साइन इनवर्स है तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 0, तो साइन साइन को कैंसिल करेगा, साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करेगा, तो इधर बचेगा, देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 पहले से ही था, इधर बचेगा पाई बाई 2, इधर बचेगा 0, तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली दिस वन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सो दैट ये इसके बराबर है, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं, सॉल्यूशन अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार तो ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है कि 1 to 2 है और 0 to y बाई 2 है, 0 to y बाई 2, y है dy है dx है। अब सबसे पहले देखिए कि लिमिट किस में दी है, लिमिट दी हुई है वेरिएबल में, तो किसकी लिमिट है,
ये y की फॉर्म में लिमिट है, तो ये x की लिमिट हुई, x की लिमिट है, तो सबसे पहले मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 1 to 2 फिर बड़ा सा ब्रैकेट 0 to y by 2 x के रेस्पेक्ट में पहले लिखूंगा। तो देखिए y जो है y तो रहेगा कांस्टेंट, तो y को मैं इधर लिख लेता हूं और इधर लिखूंगा dx और dy में लिख लूंगा लास्ट में। तो इधर आ जाएगा 1 to 2 y। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन लूंगा तो यहां तो 1 है, फंक्शन क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा x और x की पावर x की जो लिमिट है वो क्या है 0 to y by 2 और dy। फिर यहां पे देख लीजिए 1 to 2 लिमिट रखेंगे सबसे पहले, तो x की जगह मैं रखूंगा y by 2 फिर लिखूंगा 0 dy, फिर y का मल्टीप्लाई करूंगा y by 2 में, तो हो जाएगा 1 to 2 y स्क्वायर by 2 dy। अब यहाँ पे 1 by 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा y to the power 3 अपॉन में 3, लिमिट रखूंगा 1 to 2। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है 3 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 by 6। अब लिमिट रखूंगा 2 to the power 3 हो जाएगा माइनस 1 to the power 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6, 2 to the power 3 आपका 8 हो गया, 1 की पावर 3 1, तो 8 माइनस 1 बचेगा आपका 7 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 by 6 में, तो हो जाएगा 7 by 6। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 7 by 6। अब यहां से आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या दिया हुआ है। राइट हैंड साइड दिया हुआ है कि 0 to 2 नहीं 1 to 2 है, 1 to 2 है, और इधर दिया हुआ है 0 to x by 2, ये रहा 0 to x by 2, 0 to x by 2 x dy dx, x dx dx dy, तो लिमिट दी हुई है x की फॉर्म में, तो इसका मतलब यह है कि ये y की लिमिट है। तो अगर ये y की लिमिट है तो सबसे पहले मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूंगा और x को मानूंगा मैं कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि 1 to 2 ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ओवर 0 to x by 2, y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x रहेगा कांस्टेंट और इधर आ जाएगा dy और इधर है आपका dx, तो ये है आपका 1 to 2, इधर x कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dy है ये आपका 1 into dy, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा बच्चों y और इसमें लिमिट रखूंगा 0 to x by 2, फिर बचेगा आपका x, इधर आ जाएगा 1 to 2, ये हो जाएगा x, लिमिट रखूंगा y की जगह, तो मैं एक बार तो y की जगह रखूंगा x by 2 और एक बार 0, तो 0 रखूंगा तो 0 आएगा, y की जगह x by 2 रखूंगा तो x by 2 आ जाएगा, ये इतना पार्ट आ गया। x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 to 2 x स्क्वायर by 2 dx, तो 1 by 2 आपका बाहर 1 to 2 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 by 2 x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा x to the power 3 अपॉन में 3, लिमिट है 1 to 2। अब ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लूंगा, ये बनेगा 2 into 3, तो 1 by 6 हो गया, इधर x की जगह एक बार 2 रखूंगा फिर 1, तो हो जाएगा 2 to the power 3 माइनस 1 to the power 3, इधर बनेगा 1 अपॉन में 6, 2 to the power 3 का मतलब 8 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 6 into 7, तो ये आ जाएगा 7 by 6। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी कितनी आई थी 7 by 6 आई थी, तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आई थी 7 by 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव, यही हम लोग को प्रूव भी करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, ये आप लोग को प्रूव करना है, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको आप लोग खुद अपने आप करिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि नहीं हो पाया, इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।